दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Viraj Profiles Limited, Value Solutions in Stainless Steel, MIDC Tarapur, Maharashtra for 01506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है केसीएन क्लब निर्झरिणी कवियों की चौपाल में। मित्रों, आज 35वां अंक प्रसारित हो रहा है। यह सब आप सबके प्रेम और सहयोग से सिद्ध हो पाया है। आज कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, बेहद ही पवित्र दिन। ऐसे दिन में, ऐसे समय पर दिव्य दूत पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। उनकी जयंती प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। नानक जी का जन्म पाकिस्तान के अंतर्गत पंजाब प्रांत के रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो सन 1469 में हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को जन्मे गुरु नानक देव को जगत गुरु का दर्जा प्राप्त है। इस पावन पुनीत दिन पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का अंक गुरु नानक जयंती विशेषांक है, तो मैं एक चीज जरूर कहूँगा कि वियोग संयोग वश गुरु नानक देव भारत की धरती पर जन्मे और हम सबको प्रेम और स्नेह का संदेश देकर गए। सिख धर्म, गुरु नानक देव जी के जो संदेश हैं, वह सभी धर्मों को, सभी लोगों को, सभी वर्ग को, सभी संगठित स्वरूप को एक समान मानने का संदेश है। आज जब संपूर्ण विश्व में जाति, धर्म, योग, वियोग, संयोग को लेकर विवाद खड़े हैं, ऐसे में गुरु नानक देव जी की आज जयंती एक ऐसा अवसर जब हम सब एक साथ, एक पटल पर, एक स्वर में, एक ध्वनि से बोल सकते हैं, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। ढेर सारी शुभकामनाएं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम की हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। और कार्यक्रम शुरू करते ही मैं सबसे पहले महानुभाव कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द पाला है, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द पाला है, जो चल रहा है उसके पैर में छाला है, जो चल रहा है उसके पैर में छाला है, बिना घिसे चमक नहीं सकता, बिना घिसे चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए से तो उजाला है, जो जलेगा उसी दिए से तो उजाला है। मैं अब बुलाने जा रहा हूँ वरिष्ठ कवि, हम सबके अग्रज, मार्गदर्शक, दिल्ली से चंद्रदेव शर्मा जी को। निर्झरिणी के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज कुछ बात याद आई। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है गुड टच और बैड टच। बहुत अच्छी बात है। अगर हिंदी में इसे कहें तो हम कहते हैं इसे स्पर्श। इसी शब्द को लेके मैंने कुछ अपने भाव व्यक्त किए हैं, आपके लिए प्रेषित कर रहा हूँ।
टाइटल है स्पर्श। स्पर्श मरहम है, स्पर्श राहत है, स्पर्श आफत है, स्पर्श बिजली है जो उजाला देती है और झटका भी। निर्भर करता है स्पर्श कब, कहाँ और कैसे हुआ, किया गया या हो गया। अनजाना स्पर्श आफत है, बिजली का झटका है, बचकर निकलने में भलाई है। स्पर्श नशे में होता है, किया जाता है या हो जाता है, पता नहीं चलता। नशा शराब का हो या ताकत का, स्पर्श एक इशारा है, एक मैसेज है। स्पर्श तो स्पर्श है। कौन कैसे करता है, कौन कैसे लेता है, निर्भर करता है। भीड़ का स्पर्श धोखा है, किया गया या हो गया, पता नहीं चलता। एकांत का स्पर्श सार्थक है, एक मैसेज है। कौन कैसे करता है, कौन कैसे लेता है, निर्भर करता है। बच्चे का स्पर्श नादानी है, ज्योतिषी का स्पर्श भविष्यवाणी है। सच या झूठ उसकी मेहरबानी है। डॉक्टर का स्पर्श मरहम है, आले का हो या हाथ का। मर्ज देखते हैं या मरीज, पता नहीं, पर बने रहते हैं अजीज। माँ का स्पर्श आशीर्वाद है, पत्नी का स्पर्श दुलार है। प्रेम का स्पर्श बौछार है। हाथ का स्पर्श मित्रता है, पैर का स्पर्श नम्रता है। होठ का स्पर्श प्यार है। कौन कैसे करता है, कौन कैसे लेता है, निर्भर करता है। स्पर्श तो स्पर्श है। नमस्कार। बहुत ही सुंदर विचार। गुड टच, बैड टच, स्पर्श, बड़ा ही मार्मिक शब्द और बहुत ही उद्धृत शब्द, जिसके बहुत सारे मायने होते हैं। स्पर्श, कहीं दर्द है तो कहीं पीड़ा है, तो कहीं खुशी है तो कहीं मरहम है। चंद्रदेव शर्मा जी ने आज एक सुंदर संकल्पना स्पर्श के विषय में दी। स्पर्श मरहम है, स्पर्श राहत है। सही बात है। स्पर्श कभी मरहम है तो कभी राहत है, कभी बिजली है तो कभी विष है। आज इस सुंदर रचना के लिए मंच से मैं उनको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह की रचनाएं आपको, श्रोताओं को देते रहेंगे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके परिचय के विषय में थोड़ा बताना चाहूँगा। झारखंड धनबाद जिला सोपचांची के निवासी, झारखंड राज्य मुख्य रूप से बोली जाने वाली स्थानीय खोरठा भाषा के लोकप्रिय कवि, खोरठा भाषा के साहित्यकार, गीतकार, मशहूर गायक कवि विनय तिवारी, जिन्हें झारखंड सरकार द्वारा बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर नमन बिरसा मुंडा झारखंड रत्न अवार्ड 15 नवंबर 2021 को सम्मानित किया। ऐसे कवि आज हमारे साथ एक हस्ताक्षर के रूप में उपस्थित हैं। उनके सम्मान में मैं 2 लाइन जरूर कहना चाहूँगा। जो टूटने लगे हौसले, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेता है अंधेरे में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मैं अब मंच पर बुलाना चाहूँगा विनय तिवारी जी को, जो फोक कवि हैं, अपने साहित्यिक भाषा के
विशेष जानकार हैं, झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, सम्मान प्राप्त ऐसे कवि आज हमारे मंच पर हैं। यह संपूर्ण निर्झरणी कवियों की चौपाल टीम के लिए हार्दिक शुभकामना की बात। जोहार, हमें विनय तिवारी खोट्ठा गीतकार तोहनी के सामने अब हमारे को खोट्ठा के कविता पेश कर रहे हो। तोर हमर प्रेमिक कहानी, तोर हमर प्रेमिक कहानी वह रकम भेल जैसन ते बालू भेते हमर नाम लिखने रखवाए मिटाई दिए। तोर हमर प्रेमिक कहानी वह रकम भेल जैसन ते बालू भेते हमर नाम लिखने रखवाए मिटाई दिए। कते सपून तोड़ दे के देखल हलो, कते सपून तोड़ दे के देखल हलो, लेकिन हाय रे हमर नसीब हमर दिले के बात देवी देवता सभी के पूजलो तोरा पावे खातिर ताऊ तोरा नहीं पैलो। देवी देवता सभी के पूजलो तोरा पावे खातिर ताऊ तोरा नहीं पैलो। वाह रे हमर नसीबे खेल, मने परे हर घड़ी तोरे बात तोरे हंसी काहे भेल हले तोर से मेल। मने परे हर घड़ी तोरे बात तोरे हंसी काहे भेल हले तोर से मेल। एके गो इच्छा जिंदगी में हले तोरा पावे के सेटाऊ पूरा नहीं भेल। विनय तिवारी के एक दिन नहीं देखे पहले, विनय तिवारी के एक दिन नहीं देखे पहले तो कते कांदा हले से बात सोच के करेजो मारे सेल। काहे भेल तोर से मेल, काहे भेल तोर से मेल। तोर हमर प्रेमिक कहानी वह रकम भेल जैसन ते बालू के भीते हमर नाम लिखे और हवाई में। जोहार, हमें खोट्ठा गीतकार कवि पटकथा लेखक विनय तिवारी तो उनके सामने एगो खोट्ठा के कविता पेश कराई हो। भात रे ने जाइत देख लो, ने पात रे, ने दिन देख लो, ने रात रे, हमें तोर लेल की नहीं कर लो। ए भात रे, ए भात रे, ए भात रे। काटा ऐसा छाती लगल कते लोग के बात रे, कते लोग के बिना दोषे मारला हमरा लायक रे। हमें तोर लेल कहाँ कहाँ नहीं ढक चलो। ए भात रे, ए भात रे, ए भात रे। तोर लेल आपन लोग के छोड़ देलक साथ रे, तोर लेल आपन लोग के छोड़ देला साथ रे। तो कैसे चीज लगे बुझ गलो ए भात रे। हमें तोर लेल की नहीं सहलो। ए भात रे, ए भात रे, ए भात रे। पेटक जाला बड़ी जाला पेटक हो जाए भात रे, तोर बिना न गोड़ चले न चले हाथ रे। हमें तोर लेल की नहीं सहलो। ए भात रे, ए भात रे, ए भात रे। विनय तिवारी कहे अपने दिलक बात रे, तोर बिना बाँचा दाए सुन ले ए भात रे, भात रे। हमें तोर लेल की नहीं देखलो। ए भात रे, ए भात रे, ए भात रे। बहुत ही सुंदर रचना, झारखंड पश्चिम बंगाल की मिश्रित भाषा, स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं में गिने जाने वाली भाषा, लेकिन बहुत ही सुंदर। तोर हमार प्रेमेर कहानी बड़ा गंभीर बा, तोर हमार प्रेमेर कहानी बड़ा गंभीर बा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच से आपका ढेर सारा आभार और आशा करते हैं कि निर्झरणी में इसी तरह क्षेत्रीय भाषाओं की भी रचनाएं आती रहेंगी और इस तरह से इसका राष्ट्रीयकरण होता रहेगा। विनय तिवारी जी को निर्झरणी कवियों की चौपाल मंच से हार्दिक आभार और निरंतर आपसे हम ऐसी रचनाएं सुनते रहेंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे अगले कवि जिनको हम बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहेंगे। गुमा तो है रास्तों को मंजिल होने का, गुमा तो है रास्तों को मंजिल होने का, लेकिन ये बेकार की बातें हैं कौन मानता है। किसका रास्ता कहाँ को जाता है ये हर कोई अच्छे से जानता है। रास्तों की बेपरवाही में आने वाला जिंदगी भर रास्ते की खाक छानता है। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ झारखंड से ही सत्येंद्र प्रसाद जी को, जो अपनी रचनाओं के साथ मंच पर आ रहे हैं। किशन क्लब हेडलाइंस केस टीवी की संस्था निर्झरणी द्वारा आयोजित कवियों की चौपाल में मैं सत्येंद्र प्रसाद सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस बेहतरीन आयोजन के लिए किशन क्लब टीवी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। खासकर किशन क्लब टीवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदन मिश्र जी का विशेष आभारी हूं, जिन्होंने हमें इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। मेरी इस कविता का शीर्षक है पत्नी की जेल। आइए मैं अपनी स्वरचित कविता पत्नी की जेल आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। आज सुबह सुबह श्रीमती जी से हो गया झगड़ा, वो भी मामूली नहीं, एकदम तगड़ा। मैंने कहा
जरा एक कप चाय तो बना लाओ। वो बोली चुपचाप बनाओ और मुझे भी पिलाओ। मैं झुंझलाया, वो तिल मिलाई, मैंने डंडे उठाए, उसने चप्पल उठाई। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। सोचा आज मैं किस मुसीबत में आ गया। मैंने चुपचाप अपनी इज्जत बचाई, चुपके से उठा और खुद से जाकर चाय बनाई। चाय की कप लेकर श्रीमती जी के आगे मैंने आवाज लगाई, अरे काहे का झगड़ा यार, लो इलायची वाली चाय है आई। श्रीमती जी के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान छाई। बड़े प्यार से बोली, आज तो आपने बड़ी अच्छी चाय बनाई। वो बोली, कल से आपकी चाय बनाने की ड्यूटी पक्की। मुझे लगा अरे यार, अब तो इस जेल में रोज पीसना है मुझे चक्की। धन्यवाद, आभार। बहुत ही सुंदर रचना कवि, साहित्यकार, शिक्षक सत्येंद्र प्रसाद सिंह जी की। बहुत छोटी सुनाकर आपने एक बड़ा संदेश दिया, लेकिन छोटी रखा अच्छा किया, क्योंकि इसका विस्तार शायद भारत का कोई भी पुरुष कर नहीं सकता है। और बेहद नियंत्रित बोलने का विषय है पत्नी की जेल। और आपने अच्छी चाय बनाकर इस जेल को खेल में बदला, और इस खेल का सुंदर ऐसे मज़ा लेते रहिए। अच्छी चाय बनाइए और पिलाइए और पीजिए। इसी तरह सबको संदेश दीजिए हंसते और हंसाते रहने की। एक सुंदर व्यंग, एक अच्छे कवि मंच पर पहली बार आए, मंच की तरफ से बहुत 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 स्वागत, और इस रचना के लिए ढेर सारा आभार। और मंच से निरंतर ऐसे ही जुड़े रहें, और आपके सोच, कल्पना और विचारों को हम संपूर्ण देश तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएंगे। निर्झरणी के इस मंच से, कवियों की चौपाल के इस मंच से, इसी संदेश के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। और मंच पर अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके आगमन के हेतु एक शुभ संदेश और एक विशेष रचना हमारे संस्थापक कमेटी के सदस्य जिनको हम बुलाने जा रहे हैं। बहुत लोगों को ज़िंदगी से मोहब्बत होती है, बहुत लोगों को ज़िंदगी से मोहब्बत होती है, लेकिन हमारी तो ज़िंदगी ही आप सबकी मोहब्बत से है। मैं बुलाने जा रहा हूँ कुमार कलहंस नज़र गोड़वी, जो निर्झरणी के संस्थापक सदस्य कमेटी के सदस्य हैं और बेहद ही अच्छे रचनाकार हैं। लगातार अच्छे साहित्यों को, कहानियों को और अच्छी अच्छी गज़लों को उन्होंने लिखा है। आज हमारे लिए उन्होंने जो दिया है, आइए सुनते हैं। निर्झरणी मंच को नमन, नंदन जी को नमस्कार। मित्रों, मैं यहाँ आज आपके सम्मुख एक गज़ल लेकर प्रस्तुत हूँ। आप लोगों का प्यार एवं आशीर्वाद चाहूँगा। गज़ल का मतलब देखिए कि अपनी खातिर जीते जाना यह तो कोई बात नहीं, अपनी खातिर जीते जाना यह तो कोई बात नहीं, बैठ अकेले पीते जाना यह तो कोई बात नहीं। उजले चांद में काले धब्बे यह तो जग भर जाहिर है, उजले चांद में काले धब्बे यह तो जग भर जाहिर है, पाक साफ उसको बतलाना यह तो कोई बात नहीं, अपनी खातिर जीते जाना यह तो कोई बात नहीं। सबके अपने अफसाने हैं, पोशीदा कुछ मुद्दे हैं, सबके अपने अफसाने हैं, पोशीदा कुछ मुद्दे हैं, गम में डूब के पर घर जाना यह तो अच्छी बात नहीं, बैठ अकेले पीते जाना यह तो कोई बात नहीं। अपने गम में कायनात हो शामिल ऐसी ख्वाहिश रख, अपने गम में कायनात हो शामिल ऐसी ख्वाहिश रख, औरों के गम में मुस्काना यह तो कोई बात नहीं, औरों के गम में मुस्काना यह तो कोई बात नहीं, बैठ अकेले पीते जाना यह तो कोई बात नहीं। अपनों को अपना कंधा दे बदले में हम राज बना, अपनों को अपना कंधा दे बदले में हम राज बना, अपनी हर एक बात छुपाना, अपनी हर एक बात छुपाना यह तो कोई बात नहीं, अपनी खातिर जीते जाना
यह तो कोई बात नहीं। सूरज बनकर आए थे जो तेरी काली रातों में, सूरज बनकर आए थे जो तेरी काली रातों में, उनके घर से आही बन जाना यह तो कोई बात नहीं, अपनी खातिर जीते जाना यह तो कोई बात नहीं। नज़र बहुत ही मतलब देखिएगा, नज़र मेरा तखल्लुस है, कुमार कलहंस मैं हूँ सोशल मीडिया पर वैसे कुमार कलहंस के नाम से, लेकिन गज़ल में नज़र के तखल्लुस से लिखता हूँ कि नज़र बहुत ही शातिर हो तुम, खुद भी इस पे नज़र बहुत ही शातिर हो तुम, खुद भी इससे वाकिफ़ हो। नज़र बहुत ही शातिर हो तुम, खुद भी इससे वाकिफ़ हो, पर खुद को मासूम बताना यह तो कोई बात नहीं, अपनी खातिर जीते जाना यह तो कोई बात नहीं, बैठ अकेले पीते जाना यह तो कोई बात नहीं। मित्रों, एक छोटी सी गज़ल और है हमारा आपके स्वभाव के ऊपर, ज़िंदगी के ऊपर, वो भी आपके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा कि जिसकी मर्जी हो भर दे पैमानों को, जिसकी मर्जी हो भर दे पैमानों को, पीने से है मतलब हम दीवानों को। जिसकी मर्जी हो भर दे पैमानों को, पीने से मतलब है हम दीवानों को। और थके हुए हैं लेकिन लेकर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा कि थके हुए हैं लेकिन लेकर चलते हैं हम तो अपने साथ सभी अरमानों को। थके हुए हैं लेकिन लेकर चलते हैं हम तो अपने साथ सभी अरमानों को। जिसकी मर्जी हो भर दे पैमानों को। क्षमा हुई जैसे रोशन बेचैन हुए, क्षमा हुई जैसे रोशन बेचैन हुए, है सुकून जलने में ही परवानों को, है सुकून जलने में ही परवानों को। पीने से मतलब है हम दीवानों को। लाखों लोगों को सुकून फरमाते हैं, लाखों लोगों को सुकून फरमाते हैं, क्यों करते बदनाम हमें, क्यों करते बदनाम सभी मैखानों को। जिसकी मर्जी है भर दे पैमानों को। पहले लिखिएगा, आजकल गैरों से नहीं अपनों से ज़्यादा तकलीफ होती है, अपने ज़्यादा दर्द देते हैं, कि पहले बेगानों से दहशत होती थी, पहले बेगानों से दहशत होती थी, अपनों से ही फिक्र है अब इंसानों को। पहले बेगानों से दहशत होती थी, अपनों से ही फिक्र है अब इंसानों को। जिसकी मर्जी है भर दो पैमानों को, पीने से है मतलब हम दीवानों को। नमस्कार। अपनी खातिर जीते जाना ये तो कोई बात नहीं, बैठ अकेले पीते जाना ये तो कोई बात नहीं। मैंने पहले ही कहा, डॉक्टर कुमार कलहंस जी नज़र गोंडवी के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत रचनाएं लिखते हैं। और मसरफ जो हो उस पे रचनाएं लिखते हैं, माहौल जो हो उस पे रचनाएं लिखते हैं, या कोई ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जाए उस पे लिखते हैं कविताएं। ऐसे शायर, ऐसे कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनको कोटि कोटि नमन और मंच से ढेर सारा आभार। और आपकी इसी सहयोग और आपके इस तरन्नुम से श्रोताओं का ये कनेक्शन, ये ताना बाना, ये संबंध, ये बंधन इसी तरह बंधा रहे। इन्हीं कल्पनाओं के साथ मैं ढेर सारा धन्यवाद देता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के अगले कवि, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। सोचा हर कागज पर तेरी तारीफ लिख दूं, सोचा हर कागज पर तेरी तारीफ लिख दूं, फिर ख्याल आया कहीं पढ़ने वाला तेरा दीवाना न हो जाए। मैं अगले कवि, साहित्यकार, संपादक जिनको बुलाने जा रहा हूँ, वास्तव में रचना के फन के माहिर कलाकार हैं और हर विधा के जानकार और संक्षिप्त विस्तृत रचनाएं देने वाले अकेले व्यक्ति। शब्दों में कविता कहते हैं, बातों में रचनाएं पढ़ देते हैं। ऐसे कवि हैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी। मैं उनको मंच पर आगमन हेतु स्वागत करता हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र प्रयागराज से। बड़ा ही सौभाग्य का समय है
इस गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पर आज मुझे अपनी यह रचना पढ़ने का शुभ अवसर मिल रहा है। आपके सामने जो रचना लेकर मैं आ रहा हूं है तो बहुत छोटी, लेकिन जो भी श्रोता, जो भी दृष्टा, जो भी विद्वान इस रचना को पढ़ेंगे, देखेंगे, यह रचना उन्हें उसी रूप में, अनुभूति के रूप में प्रतीत होगी। आदरणीय नंदन जी केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरणी को कवियों की चौपाल के माध्यम से हम सभी के बीच, हम सभी को एक मंच पर लाते रहे हैं। मैं जितनी बार या जब भी मुझे ऐसा सौभाग्य मिला होगा, आदरणीय नंदन जी ने जब भी मुझे आवाज दी होगी, तो बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार किए मैं भागता हुआ इस मंच तक पहुंच जाता हूं। दोस्तों, मैं कवियों की इस चौपाल के संपादन में, संचालन में आदरणीय नंदन जी को कोटिशः धन्यवाद देता हूं। अभी गुरु नानक जयंती गई है, उसके लिए आप सभी प्रेमियों, कवि श्रोताओं को मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। और मैं दो शब्द आदरणीय श्री नंदन जी के लिए, हर बहारों में बस्ती तुम्हारी रहे, हर बहारों में बस्ती तुम्हारी रहे, हर नजारों में हस्ती तुम्हारी रहे, डूब पाए न कोई भी मझधार में, हर किनारों पे कश्ती तुम्हारी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी रचना पर आता हूं। और रचना का शीर्षक है स्नेह। राष्ट्र का स्नेह, व्यक्ति से व्यक्ति का स्नेह, समाज से समाज का स्नेह। एक देश प्रेमी किस तरह से, किन भावनाओं को लेकर के अपनी पुकार स्नेह के रूप में करता है, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं अपनी रचना स्नेह। प्राण आओगे तुम आज की रात में, गंभीर विषय, गंभीर संवेदना, इसे जरूर समझने का प्रयास करें। प्राण आओगे तुम आज की रात में, देखती मैं तेरे राह ही रह गई। आज की रात अंतिम प्रतीक्षा की थी, आज की रात अंतिम प्रतीक्षा की थी। सोचती मैं यही की यही रह गई। प्राण आओगे तुम आज की रात में। बावरी बीत रजनी भी आधी गई, पर न आए
बलम भूल मुझको गए। बावरी बीत रजनी भी आधी गई, पर न आए बलम भूल मुझको गए। कैसे तन्हाइयों में बिताऊं निशा, कैसे तन्हाइयों में बिताऊं निशा। सेज सुमनों से सज कर सजी रह गई। टांग आओगे तुम आज की रात में। यह काकोरी कांड की घटना है, जब सभी देशभक्तों ने मिलकर के एक योजना बनाई थी और उसे छेपक रूप में प्रस्तुत किया था। होगे तुम भी, होगे बेताब तुम भी मिलन के लिए। मैं भी बेसब्र हूं तन समन के लिए। देखिए वह पल उठ के गिरते रोजों की तुमको कसम। उठ के गिरते रोजों की तुमको कसम। दिल की ख्वाहिश धरी की धरी रह गई। टांग आओगे तुम आज की रात में। शब्द भाव देखिएगा। कोमला कोकनद कोकनी की तरह, कोकिला कोकिला वास पर कूकती। कोक कहता है कोकी से सुन तो प्रिय। कोक कहता है कोकी से सुन तो प्रिय। थी कहाँ खोजती तू मुझे रह गई। थी कहाँ खोजती तुम मुझे रह गई। प्राण आओगे तुम आज की रात में। देखती मैं तेरे राह ही रह गई। आज की रात अंतिम प्रतीक्षा की थी। सोचती मैं यही की यही रह गई। धन्यवाद। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। बहुत ही सुंदर गीत, बहुत ही सुंदर संदेश दिया है डॉक्टर साहब ने। आज की रात अंतिम प्रतीक्षा की थी, सोचती मैं यही की यही रह गई। आज की रात अंतिम प्रतीक्षा की थी, सोचती मैं यहीं की यहीं रह गई। एक संदेश, एक मन की कल्पना, मन की रचना इस लाइन में दिखती है। इस मंच से मैं डॉक्टर साहब को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने मंच के
लिए शुभाशीष दिए हैं और समय सुनिश्चित है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, पर मैं मंच की तरफ से हार्दिक निवेदन करूंगा कि इसी तरह से आपकी रचनाएं निरंतर प्रेषित होती रहें और श्रोताओं को आपकी सुंदर सुंदर रचनाएं मिलती रहें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। अपने हौसलों के बल पर अपनी प्रतिभा दिखा देंगे हम, अपने हौसलों के बल पर अपनी प्रतिभा दिखा देंगे हम, भले कोई मंच ना दे मुझे, मंच अपना बना लेंगे हम, भले कोई मंच ना दे हमें, मंच अपना बना लेंगे हम। जो कहते थे खुद को सितारा यहाँ, जो कहते थे खुद को सितारा यहाँ, चमक कर देंगे उनकी फीकी, इस कदर जलेंगे कि जल जल के खुद को सूरज बना लेंगे हम। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे सितारे की जो इसी तरह से आसमान पर चमक रहे हैं, संजय सिंह चंदन जी। झारखंड से हैं, निर्झरणी कवियों की चौपाल में निरंतर उनकी रचनाएं आती रहती हैं। हर एक विषय पर उनकी कल्पना, उनकी सोच, उनका संदेश निहायत ही समाज के लिए उत्थान के योग्य है और मैं आज मंच पर उनका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि श्रोता उनकी रचना को सुनेंगे और अपना कमेंट देंगे। केसीएन क्लब हेडलाइंस की ओर से आयोजित निर्झरणी संस्था द्वारा संचालित आज के कवियों के चौपाल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के आयोजन के लिए हम केसीएन क्लब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही केसीएन क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदन जी मिश्र का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने इस एपिसोड की तैयारी बड़े ही मनोभाव से की है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मेरी आज की कविता है, कार्तिक पूर्णिमा है प्रकाश पर्व, कृष्ण नानक पहचान। कार्तिक पूर्णिमा है प्रकाश पर्व, कृष्ण नानक पहचान। तो आइए कविता सुनाता हूं मैं। कार्तिक माह पूर्णिमा में करते नदी स्नान, राधे राधे कृष्ण कर करते विष्णु ध्यान। राधे राधे कृष्ण कर करते विष्णु ध्यान, दीप प्रज्वलित कर देते नदी को दीप दान। कागज के ही नाव पर दीप के दिखते शान, नदी तालाब के लहर तरंगों में झूमता दिया संग नाव। घाट घाट पर खूब दिखे भक्ति का रस भाव, सत्यनारायण पूजा से मिटेगा दीनहीन दुर्भाव। गुरु नानक जी की जन्म जयंती प्रकाश पर्व प्रभाव, सुबह सुबह गुरुवाणी सुने शब्द कीर्तन का ज्ञान। भीड़ जुटाकर जुलूस करे प्रभात फेरी संज्ञान। एक ओर विष्णु जपे जपते राधे श्याम, कहीं कहीं गुरु नानक देव का कहते हम गुणगान, करते हम गुणगान। नानक देव के जन्मदिन का देते सबको बधाई, सूजी हलवा कड़ा प्रसाद मिल खाते भाई भाई। प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर सूर्य ने चमक दिखाई, प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर सूर्य ने चमक दिखाई। 10 गुरुओं के शीर्ष प्रथम नानक ने ज्ञान ज्योति जलाई। महान दार्शनिक, समाज सुधारक, धर्म सुधारक, देशभक्त, महाकवि, प्रखर बुद्धि, सूफी संत, विश्व बंधु, सिख धर्म स्थापना कर नानक ने अलख जगाई। पंगत में सब साथ हुए बड़े बड़े दानवीर, उनके संगत साथ थे निर्धन संत फकीर। लंगर में सब साथ साथ मानवता का खींचा जिसने बेहतर तस्वीर। बच्चा बच्चा उठ खड़े हुए बने बड़े युद्धवीर। सिख धर्म के ढाल बने हिंदू हृदय तकदीर। जो बोले सो निहाल, कहते सबको सत श्री अकाल, कहते सबको सत श्री अकाल। वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतह। उनके व्यवहार आदर्शों ने जीता मानवी धरती सतह।
नारी को सम्मान दिया, इज्जत माता और बहना सा, मानवता के अद्भुत प्रेरक उपदेश जहां गुरुवाणी सा, तिब्बत लद्दाख ने माना उनको अपना धर्म गुरु लामा सा, रग रग जिनके भाईचारा था, एकता समानता सत्य अहिंसा का हृदय में ताना बाना सा, प्रकाश पर्व पर धूम है प्रभात फेरी तैयारी, गुरु नानक देव को जानिए बनिए ऐसे ही संत पुजारी, वाहे गुरु कहिए, गुरु ज्ञान के रहें बने आभारी। काशी में विश्वनाथ हैं स्वयंभू प्रकट अनमोल, कार्तिक पूर्णिमा में प्रकट भये, हर हर महादेव सब बोल, भारत का इतिहास यही विश्व का मानव भूगोल, कार्तिक पूर्णिमा है प्रकाश पर्व कृष्ण नानक पहचान, कार्तिक पूर्णिमा है प्रकाश पर्व कृष्ण नानक पहचान। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। आज भी आपने अपनी रचनाओं को जिम्मेदारियों से जोड़ा। कार्तिक पूर्णिमा और गुरु वंदना के साथ गुरु नानक देव जी को सत सत नमन। सतनाम वाहे गुरु का जो संदेश, जो गुरुवाणी आपने सुनाई अपनी रचनाओं में, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह से देश के विभिन्न प्रांतों का ये समावेश निरंतर चलता रहे। अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे मंच के अगले कवि और निर्झरणी के संयोजक जी जो अपनी रचनाएं और अपना संदेश दोनों लेके आ रहे हैं, ये बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन। 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, आपके लफ्ज ही तो हैं वो जरिया जिससे ये रात बनेगी, जिससे ये रात बनेगी। मैं बुला रहा हूँ भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य पूर्वांचली जी को। नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य पूर्वांचली आपकी चौपाल अदालत में आज मैं पेश हूँ और मेरा एक खुशी है जो आप लोगों से शेयर करूँगा। हमारे संस्था के कला एवं साहित्य की अविरल धारा निर्झरणी का ये एक ऐतिहासिक मोड़ 35वां एपिसोड है जो कि बहुत गौरवशाली है, बहुत खुशी देता है। मैं इसके लिए कई लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि सबका सहयोग है, सबके माध्यम से ये ऐतिहासिक मोड़ शुभ दिन आज देखने को मिला है। मैं सबको बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। नंदन मिश्र जी के बारे में मैं क्या कहूँ, जितना कम कहूँगा उतना कम हो जाएगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि कुछ कहूँ ही नहीं, लेकिन आदत से लाचार हो तो कुछ तो कहूँगा। ये खल्क के राधे हुए इंसान के फयाज हैं, ये खल्क के राधे हुए इंसान के फयाज हैं, पाकीज़गी की रूह और इंसाफ की आवाज़ है। जहाँ जिंदा है रिवायत इनके इम्कान की वजह, प्रगति के कामयाबी के हर मोड़ पर इनके नए अंदाज हैं, कामयाबी के हर मोड़ पर इनके नए अंदाज हैं। मैं कहूँगा कि इनकी दिन रात की मेहनत का नतीजा है जो आज हमारी कला और साहित्य की अविरल धारा निर्झरणी केसीएन हेडलाइन की उपशाखा जो विकास कर रही है, इनकी वजह से है। पिछले दिनों स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन था। उस उपलक्ष्य में मेरी विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में यह रचना है जिसे मैं इस चौपाल के माध्यम से सभी को देना चाहूँगा। शीर्षक है इंदिरा तेरे लहू का कतरा हिंदुस्तान के काम आएगा। इंदिरा तेरे
लहू का कतरा हिंदुस्तान के काम आएगा। कठिन कठिन लड़ाई लड़ी पाक से ध्वस्त हुआ उसका दुस्साहस। कठिन लड़ाई लड़ी पाक से ध्वस्त हुआ उसका दुस्साहस। सन 71 के महायुद्ध में उभर के आया इंदिरा का साहस। तब रणचंडी कहने को भाई विवश हुए वाजपेयी जी विवश हो गए कि ये इंदिरा गांधी एक रणचंडी का अवतार है। बागडोर की अहम भूमिका में बनी कांग्रेस आई। बागडोर की अहम भूमिका में बनी कांग्रेस आई। पुत्र था संजय जिसका प्यारा, भारत देश के आंख का तारा। पुत्र था संजय जिनका प्यारा, भारत देश के आंख का प्यारा, जिसने पर्यावरण संरक्षण का दिया सीख है न्यारा। अंगरक्षकों ने जब उसको गोली मारी, अंगरक्षकों ने जब आपको गोली मारी, हृदय कराह जन का जब हुआ हादसा भारी। निर्धरणी के तरफ से कार्तिक पूर्णिमासी गुरु पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना एवं बधाइयाँ देता हूँ। मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि जो सौहार्द, जो प्रेम हमें आप लोगों को कभी शुभकामनाओं के माध्यम से, कभी रचनाओं के माध्यम से, कभी कविताओं के माध्यम से जो हमें मिलता आ रहा है वो हमेशा यूँ ही मिलता रहेगा। और मेरी शुभकामना सभी को, सभी रचनाकारों को निरंतर इसी तरह से देता रहूं। यही हार्दिक शुभकामना एवं बधाइयाँ है। बहुत ही सुंदर सद्भावना संदेश कार्तिक पूर्णिमा की, गुरु नानक जयंती की बधाई दी भोलानाथ तिवारी जी ने। मंच को निरंतर सहयोग देते रहते हैं, निर्झरणी के संयोजक हैं। मैं मंच से बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी रचना और प्रशंसा हेतु। अब कार्यक्रम अंतिम दौर में है। बड़ा ही सुखद माहौल बना हुआ है। गुरु पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव जयंती, बेहद ही सुंदर माहौल। 2 लाइन का एक संदेश। सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम सुख के सब साथी दुख में न को। बहुत ही सुंदर मित्रों, आज का कार्यक्रम समापन की ओर है और इसी संदेश के साथ हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। Program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day. MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.